हेलो एवरीवन, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रोसेस का मीनिंग होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो प्रोग्राम होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं और उसकी शेड्यूलिंग किस तरीके से की जाती है ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूलिंग क्या होता है। तो डेफिनेशन देखेंगे। Selecting the process to be executed next on CPU is called scheduling. CPU द्वारा किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट करने की प्रक्रिया को शेड्यूलिंग कहते हैं। In process scheduling, a process is taken out from a pool of ready process and is assigned to CPU by a component of operating system called scheduler. प्रोसेस शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को रेडी क्यू में से सिलेक्ट किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मॉड्यूल द्वारा सीपीयू असाइन किया जाता है जिसे शेड्यूलर कहते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग is an important activity in multi-programming environment where several processes run at same time. मल्टी-प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में बहुत सी प्रोसेसेस एक ही समय में रन होती हैं। यहाँ पर प्रोसेस शेड्यूलिंग एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी का काम करती है। अब हम देखते हैं शेड्यूलिंग क्यूज। सबसे पहले है जॉब क्यू। इट इज अ क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सभी जॉब क्यू के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है रेडी क्यू। इट इज अ क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस that are in ready state and looking forward to get CPU. रेडी क्यू में वो सारी प्रोसेसेस आती हैं जो कि CPU के एक्सेस के लिए रेडी होती हैं। वेटिंग डिवाइस क्यू। This queue contains all those processes that are waiting for a particular input-output device. किसी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट जिन प्रोसेसेस को होती है वह सब वेटिंग या फिर डिवाइस क्यू के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलर। A scheduler is an operating system module that selects one of the process from among the processes into the memory that are ready to execute and allocate CPU to it. शेड्यूलर एक ऐसा मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि ऐसी प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है जो कि सीपीयू के एलोकेशन के लिए रेडी रहती हैं या एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इस डायग्राम के थ्रू हम शेड्यूलर की पोजीशन को समझते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि जो बैच क्यू होती है या जिसे हम जॉब क्यू कहते हैं वहां से प्रोसेस को लेकर आना और रेडी क्यू में पुट करना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं उनको सीपीयू अलॉट करना। और मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है कोई प्रोसेस अगर इंटरप्ट के थ्रू या फिर किसी कारण से सस्पेंड हुई है तो उनको वापस से रेडी क्यू में पहुंचाना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। यहाँ पर दो तरह की शेड्यूलिंग है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में एक बार अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाता है तो वह उसके तब तक उसको एग्जीक्यूट करता है जब तक कि प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। वहीं पर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ऐसी शेड्यूलिंग है जहां पर सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच किया जा सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। यहाँ कई सारे क्राइटेरिया हैं जिनके माध्यम से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या एनवायरनमेंट में बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले है सीपीयू यूटिलाइजेशन।
हम चाहते हैं कि CPU का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, बट CPU 100% यूटिलाइज कभी नहीं होता। इसकी जो लिमिट होती है वो 40% से 90% ही होती है। नेक्स्ट है थ्रो आउट। थ्रो आउट मीन्स कि एक यूनिट समय में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुई हैं CPU के थ्रू। इसकी रेंज 10 प्रोसेस पर सेकंड से 1 प्रोसेस पर आवर हो सकती है। ये डिपेंड करता है CPU की स्पीड पर। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। एक प्रोसेस CPU के एक्सेस के लिए जितना वेट करती है उसे उसका वेटिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। एक प्रोसेस के अराइवल से लेकर फर्स्ट टाइम जब उसको CPU अलॉट हुआ था उसके बीच का जो टाइम होता है उसे उसका रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। CPU scheduling algorithm deals with the problem of deciding which of the process in the ready queue is to be allocated the CPU. Means ready queue में से किसी एक प्रोसेस को CPU allocation के लिए सिलेक्ट करने की प्रक्रिया को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर कई तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।